आज हम बात करेंगे रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस के बारे में। तो रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस होती क्या है बेसिकली, तो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे बनाया, ढंग से बना देती हूँ। देखो मेरे पास मान लो दो सब सिस्टम्स हैं N1 एंड N2। दो सब सिस्टम्स है, ऑब्वियसली सब सिस्टम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। देखो बहुत सारे पार्टिकल्स मैंने यहाँ पे बना दिए। N1 N2 दो सिस्टम है, सब सिस्टम्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो उनकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है F1 F2। अच्छा, चल अब मैं बात करती हूँ फ्लक्चुएशंस एक्चुअल में है क्या। मान लो तुम्हारे पास ये सब सिस्टम्स हैं, पार्टिकल्स हैं, तो अभी इस टाइम वो पार्टिकल्स क्या हैं, 20 सेकेंड बाद वो क्या होंगे। ठीक है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी उस हिसाब से डिपेंड करेगी। मतलब कि अगर तुम मान लो तुम्हारे पास 20 सेकेंड ले लेते हो, 20 सेकेंड में फॉर शॉर्ट इंटरवल 20 सेकेंड द फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिफरेंट। जो F1 F2 होंगे ना, वो डिफरेंट होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़। जब 1 आवर के बाद देखूंगी मैं इसको, तो मेरी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो होंगी वो तब डिफरेंट आएंगी। तो मतलब वो फ्लक्चुएशंस हो रही है ना फिजिकल क्वांटिटीज़ में, कि जब इतने पार्टिकल्स थे तब फिजिकल क्वांटिटी ऐसी थी, जब इतने पार्टिकल्स होगी कुछ टाइम बाद तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी। मतलब फ्लक्चुएशंस हो रही हैं। ठीक है, फ्लक्चुएशन समझते होंगे आप इस वर्ड को। तो अब देखो मैं यहाँ पे देखी हूँ नोट्स में मैंने क्या लिखा है। यहाँ मैंने लिखा है कि द सिस्टम डेट विल बी कंसिडर फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एट लार्ज टाइम इंट्रैक्शन विल बी डिफरेंट और स्मॉल टाइम इंट्रैक्शन डिफरेंट होगी। मतलब ये एग्जांपल दिया मैंने कि फॉर शॉर्ट इंटरवल 20 सेकेंड द फिजिकल क्वांटिटी इज डिफरेंट, आफ्टर 1 आवर फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट देन बिफोर। सो अब हम लेट कर लेते हैं एफ मेरे पास क्या है, कोई सब मतलब मेरे पास क्या है N1 N2 सब सिस्टम्स हैं, इधर N1 N2 होगा। ठीक है, और F1 F2 जिनके पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो F1 F2 क्या दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि दो डिफरेंट डिफरेंट सब सिस्टम के बारे में बता रही है। तो उनकी अगर मीन वैल्यू ले लूँगी फिजिकल क्वांटिटी का, F1 F2 का मीन ले लिया है तो उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ठीक है, आगे जो F1 है इसी को मैं F ले रही हूँ। फ्लक्चुएशंस के बाद ये जो F1 है ये F1 जा रहा है मेरे पास। ठीक है, तो देखो जो कुछ आगे लिखा है कि हम कुछ टाइम बाद देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन में क्या चेंज आ रहा है। तो स्मॉल चेंज इन फ्लक्चुएशंस को हम डेल्टा एफ लिखेंगे। यहाँ पे F1 था ना मेरे पास, तो F1 को मैंने क्या ले लिया, F ले लिया। और यहाँ पे एक क्या ले लिया मैंने, F2 था ना, F2 को मैंने ये बार ले लिया, मतलब सॉरी मीन ले लिया, ये चीज़। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे F2 भी लिख सकते हो। अब डेल्टा टी टाइम, कुछ टाइम बाद वो क्या जाएगा, T2 माइनस T1 आ जाएगा। सिंस द क्वांटिटी F है वो वेरी कर रही है। ठीक है, अब वो या तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, या तो ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, आपका है क्या टॉपिक, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशंस। यानी कि हम इसमें देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशंस में बदलाव क्या आ रहा है। तो डेल्टा से हम चेंज की बात करते हैं। आगे इसका रूट मीन स्क्वायर, रूट को मैं ऐसे हाफ से डिनोट कर दूंगी और इसका स्क्वायर रूट मीन स्क्वायर, तो मतलब यहाँ पे मीन भी आएगा लेकिन मीन चल रहा है। तो रूट मीन स्क्वायर वर्ड से क्लियर हो जा रहा है कि इस तरह से लिखेंगे हम इसको। देखो इस तरह से लिखा हुआ है, ये देखो ये रूट मीन फ्लक्चुएशन है। तो जो रूट मीन स्क्वायर होगा तो किसके बराबर हो जाएगा, जो नॉर्मल F1 था ना उसको मैं ऐसे F लिख रही हूँ, मतलब कि F का स्क्वायर, यहाँ पे यार गलत लिख दिया, हाँ स्क्वेयरिंग करी है इस टाइम, नॉर्मल F का स्क्वायर और F मीन का स्क्वायर, यानी यही चीज़। बस यहाँ पे रूट में इसका स्क्वायर करती, इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, एंड क्वांटिटी जो है ना ये अपॉन F कर दे रहे हैं। ये रिलेटिव फ्लक्चुएशंस होती हैं, मतलब कि जो कि विच आर लेस देन एंड देयर विल बी नेगेटिव डेविएशन। तो अब रूट मीन देखो, रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन जो होंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होगी। मतलब अगर आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल आपके पास ज़्यादा होंगे तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होंगी, पार्टिकल कम होंगे तो फ्लक्चुएशन कम होंगी। तो ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर फ्लक्चुएशन। थैंक यू सो मच, आई होप आपको समझ आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।